हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास जो है आपको इंग्लिश के एग्जाम में 3 नंबर दिलवाएगा। अब कहेंगे कैसे, तो क्लास 12th के इंग्लिश में जो है ग्रामर पूछता है और ग्रामर का सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो है नहीं बना पाते हैं कि सर हमारी इंग्लिश कमजोर है। लेकिन आज के इस 8 से 10 मिनट के वीडियो में प्यारे बच्चों आर्टिकल आपके जो है दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल के इस क्लास को। तो आइए, सबसे पहले जो है आर्टिकल जो है अगर जैसे ही आपको आता है तो आपसे जो है परिभाषा जो है अगर कोई पूछा कि बताइए आर्टिकल क्या है, एकदम आसान भाषा में कहिएगा ए एन और द इज कॉल्ड आर्टिकल। मीन्स ए एन और द को ही जो है हमने के क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। किसे भाई, ए एन और द को ही हम लोग आर्टिकल कहते हैं। पूछेगा भाई आर्टिकल कितने प्रकार के होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। मीन्स आर्टिकल के जो है 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2। कौन कौन से, एक डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट मीन्स निश्चित, और एक होते हैं इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए डिफिनिट आर्टिकल में द आता है प्यारे बच्चों और इनडिफिनिट में आता है ए और एन आता है। यहां तक जो है बच्चे वाले जो है इस क्लास में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। अब जो है यहां पे आपसे पूछा कि बताइए ए का प्रयोग प्यारे बच्चों कहां पे होता है। ए का प्रयोग, तो ए इज यूज्ड ऑफ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज्ड ऑफ बिफोर वोवेल साउंड। मीन्स जहां पे वोवेल साउंड आपको नजर आए तो उसके आगे एन लगाते हैं, और जहां पे आपको जो है कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड नजर आए तो उसके आगे जो है हमने के ए लगाते हैं। अब आपके दिमाग में तो है कि सर हमें इंग्लिश आता नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। आइए एकदम देहात लैंग्वेज में समझिए। सबसे पहले समझिए कि भाई सिर्फ नाउन के आगे ही जो है आर्टिकल लगता है। अब नाउन भी नहीं समझ में आ रहा है तो शाम के 7 बजे वाला क्रैश कोर्स में आपको जुड़ जाना है। चलिए ये भी नहीं समझ में आ रहा है और आसान भाषा में लेके आते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए यहां पे जैसे ही जो है आप ABCD पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा कि 5 गो वोवेल होता है। क्या होता है, 5 गो। कौन कौन होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ये आपको पता है। तब वोवेल के आगे किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। ये आप जानते हैं, बच्चा वाला बात है ये सब। कॉन्सोनेंट साउंड, अगर 26 को ABCD होता है, 5 को हम निकाल देंगे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, 21। तो 21 अक्षर के आगे जो है हमनी के क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ये बच्चा वाला भी बात हम कर रहे हैं। अब सियान वाला बात समझिए। अगर प्यारे बच्चों हम कह दिए कि बताइए बैट, बैट के आगे क्या लगेगा, आप कहेंगे सर ए लगेगा। हम कहें कैट, कैट के आगे के ए लगेगा। हम कहें क्या कहें, तो हम कहें कि सर एग, अब एग के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। काहे लगेगा, देखिए ई है, ई से शुरू हो रहा है। अब वोवेल है तो एक आगे एन लगेगा। हमने कहा क्या कहा भाई, ऑरेंज हमने लिखा, कहा हमने लिखा, ऑरेंज लिखा। अब ऑरेंज के आगे जो है एन लगेगा, कहा है कि ओ जो है का है, वोवेल है। इतना तो आपका एकदम दिमाग में क्लियर बैठा हुआ है। लेकिन अब क्लियर जो है हम एक और बात करना चाहते हैं। हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड बोल रहे हैं। साउंड, साउंड मीन्स आवाज होता है। जैसे हमने कहा एम ए, आप आंख मुदिएगा, कहिएगा कि सर ये तो कॉन्सोनेंट है, इसके आगे हम जो है ए लगा देंगे, कहेंगे आप। हम कहेंगे कि बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, तो अब आइए समझिए। इसको हमने गलत इसलिए कहा क्योंकि साउंड जब निकालिए ए में जब आप बोलिएगा तो क्या बोल रहे हैं आप, एम ए बोल रहे हैं। हिंदी में लिखिए तो ए जो है का है, स्वर वर्ण है, और स्वर को ही तो हम लोग वोवेल कहते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि वोवेल के आगे एन लगता है, इसीलिए यहाँ पे एम ए के आगे बाबू का लगेगा, तो एम ए के आगे जो है बाबू यहाँ पे एन लगेगा। क्यों एन लगेगा, समझ गए, क्योंकि हमने एम ए का जब साउंड निकाला तो एम ए आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि वोवेल के आगे जो है एन लगता है, ई तो आप झूठा नहीं सकते हैं, एकदम हम झूठा सकते हैं भाई। जैसे हमने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमने लिखा प्यारे बच्चों। अब यूनिवर्सिटी, आप कहेंगे सर यहाँ पे वोवेल है, अब वोवेल के आगे क्या लगता है प्यारे सर जी, तो एन लगता है। आप तो एकदम झटक देना, इसको सही मार दीजिएगा। हम कहेंगे कि नहीं आप तो गलत कर दिए हैं। कैसे गलत कर दिए हैं,
क्योंकि आप यूनिवर्सिटी को जब आप लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी जो है प्यारे बच्चों कैसे लिखाता है, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखाता है, और य से शुरू हो रहा है। य जो है व्यंजन वर्ण है, मतलब कि कॉन्सोनेंट है, तो यूनिवर्सिटी के संगे जो है आगे का नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। ए यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं, ए काहे, तो जब इसका हिंदी हम लोग लिखें तो य से शुरू हो रहा था। बात आपको समझ में आ रहा है? आपको साउंड देख के जो है ए और एन लगाना है। आपको समझ में आया? अब जो है एक और एग्जांपल हम लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ही हमने लिखा प्यारे बच्चों ऑनेस्ट, अब आप इसके आगे क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर ये तो एडजेक्टिव है, इसके आगे तो कोई लगेगा ही नहीं, लेकिन एग्जाम्पल हम लिए हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के आगे जो है का तो नहीं लगता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव में जानते हैं क्या होता है? विशेषण। विशेषण जब किसी की विशेषता बताई जाए, जैसे कि आप लंबे हैं, आप गोरे हैं, आप जो है काले हैं, आप जो है एकदम तेज हैं, तो जैसे इस सब के आगे जो है आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन जब ऑनेस्ट का हम लिखे हैं तो इसका जब उच्चारण करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? जब ऑनेस्ट हम उच्चारण करेंगे तो ऑनेस्ट लिखते हैं, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट लिखते हैं। देखिए यहां तो का आ रहा है, यहां तो आ रहा है, तो यानी भवेल हो गया, तो ऑनेस्ट के आगे जो है एन लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? बात अभी तक समझ में आया है? चलिए बताइए, हमने के हिंदी में लिख के देखना है कि क ख ग घ वाला आ रहा है कि अ आ इ वाला आ रहा है। अगर अ आ इ ई उ ए ओ औ अन आएगा तो हमनी के एन लगाएंगे, अगर क ख ग घ ज्ञ तक आएगा तो हमनी के ए लगाएंगे। ठीक है, हिंदी में लिख के देखेंगे, हिंदी में। बात समझ में आई तो बोलो यस सर। चलिए अब जो है देखिए द, अब देखिए प्यारे बच्चों द का प्रयोग कहां पे होता है? तो द का प्रयोग किसी स्पेशल पर्सन, स्पेशल जगह और स्पेशल वस्तु के नाम के आगे होता है। स्पेशल मीन्स पार्टिकुलर, मीन्स इस दुनिया में एक ही चीज हो या वो सत्य बातें हो। जैसे अब हम लिखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जैसा जो है, बताइए दुनिया में कोई और जो है इंसान है? इंसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं है। हमने लिखा ताजमहल, ताजमहल जैसा दुनिया में बहुत सारा इमारत है, लेकिन कोई ताजमहल नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? हमने जो है लिखा दिल्ली, तो जैसे दिल्ली जैसा बहुत सा शहर है, लेकिन दिल्ली एगो खास जगह है। जब खास जगह जो है हमनी के लिखेंगे तो उसके आगे प्यारे बच्चों द का हम जो है उपयोग करेंगे। बात समझ में आया? द का उपयोग एक खास व्यक्ति के नाम के आगे, खास जो है स्थान के नाम के आगे, खास जो है काची वस्तु के नाम के आगे हम लोग जो है लगाते हैं। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। तो कहीं कहीं जो है द नहीं भी लगाना होता है, नहीं ए लगाना होता है, नहीं एन लगाना होता है। बात समझ में आ रहा है कहां कहां नहीं लगाना है? आइए समझिए। अगर कोई एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव रहे उसके बाद जो है नाउन अगर नहीं रहे, नाउन नहीं रहे, तो यहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल, अगर सिर्फ लिखल रहे ऑनेस्ट लिखल रहे, अगर सिर्फ लिखल रहे इंटेलिजेंट लिखल रहे। बात समझ में आ गया? इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट के बाद डबल टी एजा लिखल है। ठीक है, अब देखिए इंटेलिजेंट के बाद जो है अगर हमनी के जो है लिखते हैं टॉल हो गया, टॉल के बाद जैसे कलर भी जो है का होता है एडजेक्टिव होता है। अब जो है हमनी के लिख दिए मतलब एडजेक्टिव मतलब विशेषण वाला शब्द, तो इसके आगे आर्टिकल जो है नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद अगर नाउन आ गया जैसे मैन, तो इसके आगे आर्टिकल लगेगा। का होगा? ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एन लगेगा। अगर इसके आगे जो है बॉय लिखल है, इंटेलिजेंट बॉय, तो इसके आगे जो है का लगेगा? तो इंटेलिजेंट, यहाँ पे एन लगेगा। अगर जो है टॉल, टॉल जो है लेडी, अब लेडी, अब जो है लेडी मीन्स औरत होता है, तो इसके आगे जो है लगेगा टॉल, तो टी यानी कि ए लगेगा। अब जो है रेड, रेड बैट, अब जो है बैट, तो यहाँ पे भी जो है लगेगा आर्टिकल ए लगेगा, क्योंकि इसका रेड ऐसे लिखेंगे तो र आ रहा है ना। तो ये जो है बात आपको समझ में आ रही है? चलिए ये जो है एन
एन और ए का प्रयोग जो है कहाँ करना है। समझ में आ रही है आपको। एडजेक्टिव सिर्फ रहेगा, जैसे ये नहीं था खाली एडजेक्टिव था तो हमें आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब जो नाउन जुड़ गया इसके बाद तो वो हमको जो है एडजेक्टिव लगाना पड़ा। ठीक है, अब जो है जो अनकाउंटेबल नाउन होखे, जैसे मिल्क, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, उसके आगे जो है आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोई देश के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आर्टिकल जो है ये सब चीज के आगे जो है हमनी के नहीं लगाते हैं, एडजेक्टिव के आगे। उसके बाद जो है हमनी के क्या करते हैं, एडजेक्टिव के आगे, उसके बाद जो है कोई देश के नाम के आगे, उसके बाद जो है क्या, तो कोई अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम लोग गिन या तौल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे जो है हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब जो है प्यारे बच्चों, आर्टिकल के जो है आप क्वेश्चन बनाइए। आर्टिकल के जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आपका जो है डाउट दूर नहीं होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस प्यारे बच्चों आप क्या कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। अब भाई 49 रुपया वाला जो है आप क्रैश कोर्स खरीद लीजिए। 49 वाला क्रैश कोर्स खरीदेंगे, आपको इसमें हर एक टॉपिक के जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आपको PDF मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव जो है PDF मिलेंगे, सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे और आपके सारे दुख दर्द जो हैं दूर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।